क्या आपको पता है कि ईरान इसराइल जंग का प्लान साल 1979 में हो गया था? और क्या इसराइल फलस्तीन, लिबनान और ईरान पर हमला करके ग्रेटर इसराइल बनाने का प्लान कर रहा है? आइए आपको समझाते हैं। साल 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद ईरान ने खुद को एक इस्लामिक रिपब्लिक मुल्क घोषित किया और उसी समय से इसराइल के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। ईरान कहता है कि इसराइल एक कब्जा करने वाला राज्य है। इसराइल कहता है कि ईरान उसका सबसे बड़ा खतरा है, यानी ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है। उसके बाद सालों तक ये जंग शैडो वार रही। साइबर अटैक, सीरिया में एयर स्ट्राइक, वैज्ञानिकों की हत्या, प्रॉक्सी ग्रुप के जरिए हमले। लेकिन अब इसराइल ने सीधे ईरान के अंदर हमला कर दिया है, यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों को निशाना बनाया। तो सवाल उठने लगा, क्या ये सिर्फ सुरक्षा की कार्रवाई थी या इसके पीछे छुपा है कोई बड़ा एजेंडा? इसराइल ने इन हमलों को जायज ठहराने के लिए तर्क देता है कि कुछ यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर मिलिट्री या न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हो सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च, डिफेंस टेक्नोलॉजी, मिसाइल या न्यूक्लियर डेवलपमेंट, इसलिए उन्हें स्ट्रेटेजिक टारगेट माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्था कहते हैं कि ये सिविलियन टारगेट है और ऐसे हमले इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ हैं। वैसे ये टकराव नया नहीं है। इसराइल और ईरान सालों से एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं। वजह, ईरान फलस्तीन का समर्थन करता है, इसराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खतरा मानता है। दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। पहले ये छुपी हुई जंग थी, लेकिन अब एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। अब सवाल वही है, क्या इसराइल ग्रेटर इसराइल बनना चाहता है? दरअसल ग्रेटर इसराइल एक विचारधारा है जिसमें इसराइली लोग मानते हैं कि इसराइल को अपने ऐतिहासिक क्षेत्रों तक फैलना चाहिए और धीरे धीरे हकीकत बनने की तरफ बढ़ रहा है। पहले फलस्तीन, फिर लबनान, यहाँ तक कि अब सीधा ईरान पर हमला। फलस्तीन की तबाही में हजारों मौतें हुई, लाखों लोग बेघर हो गए, लेकिन इसराइल का कुछ नहीं हुआ। इसराइल ने फलस्तीन के इलाकों पर कब्जा कर लिया। अब ईरान पर अमेरिका के साथ मिलकर हमला कर रहा है। सवाल यह भी है कि अमेरिका हर बार इसराइल के साथ क्यों खड़ा होता है? वजह साफ है, इसराइल मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद सहयोगी है। यहां से अमेरिका पूरे इलाके पर नजर रखता है और सबसे अहम, ईरान जैसे देशों को काउंटर करने के लिए, यानी ये सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी और ताकत का खेल है। और इसराइल अमेरिका को मिलाकर ताकत हासिल कर ईरान पर हमला कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इसराइल ग्रेटर इसराइल बना लेगा या नहीं? अपनी राय जरूर देना है।